गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं डीके सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली मूल कंसेप्ट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में पीछे पूछे भी गए हैं। तो अगर मैं उस टॉपिक की मैं आपसे बात करूं तो वो है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। ठीक है ना, टॉपिक का नाम सबको समझ में आ गया। बेसिकली मूल कंसेप्ट का ही ये टॉपिक है और इसमें हमें डिस्कस करना है। मैं हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हमें डिस्कस करना है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स होता है कि वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सभी लोग देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं एग्जांपल से अगर मैं एक दूं, कहूं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल। मेरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल। थोड़ा सा ध्यान दोगे। बेसिकली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल की मैंने बात किया है। इथेनॉल बेसिकली सबसे पहले एक कंपाउंड है। इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो आप लिखोगे, अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल क्या है? एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है ना? तो मैंने आपसे पूछा है कि इस इथेनॉल में ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है। तो पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट ऑफ इथेनॉल क्या होगा, तो बेसिकली इथेनॉल का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है। कितना मॉलिक्यूल कंसीडर किया है? 1 मॉलिक्यूल। या हम कह सकते हैं इथेनॉल का एक मोल हमने लिया है। अगर 1 मोल इथेनॉल की मैं बात करूं तो इस 1 मोल इथेनॉल का मास क्या होगा? इसके मोलर मास के बराबर होगा। मींस इसको हम 12 + 5 + 16 + 1 लिख सकते हैं। बोलिएगा, यहाँ पे देखोगे इसको ऐड हम लोग कर दें तो ये कितना होगा भाई? यहाँ से ऐड करोगे 1 + 6 7 + 5 कितना? 13, 7 + 5 12 + 2 कितना भाई? 14। फिर यहाँ पे क्या? 1 2 + 1 3 34 हो गया ना? देख लोगे सभी लोग, ठीक है भाई। 12 + 1 13 + 5 18 18 + 16 ये होगा 34। मीन्स आपको इथेनॉल का जो मोलर मास है वो कितना पता चल गया? 34। अगर मैं यहाँ से वेट ऑफ, अगर मैं आपसे ऑक्सीजन की बात करूं तो ये कितना होगा बेटा? सब लोग देखोगे ऑक्सीजन, इसमें आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे कितना है? 16 है ना? तो ऑक्सीजन हमने 16 लिख लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। देखोगे बोर्ड की तरफ। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं डीके सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली नीट के क्रैश कोर्स से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं।
बेसिकली ये टॉपिक मूल कंसेप्ट का है और इस टॉपिक में हमें पढ़ना होगा, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा भी है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। इस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग डिस्कस करें। अगर मैं आपसे बात करूं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड हमें कैलकुलेट करना है, किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, तो आप ऐसे देखोगे। मैं अगर कहूं कि परसेंटेज ऑफ, अगर मैं आपसे कहा कि एलिमेंट निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होगा बेटा, इसको लिखोगे वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू क्या करोगे बेटा 100 कर दोगे। सभी ने देख लिया। मीन्स किसी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करना होगा। मैं अगर एक एग्जांपल आपसे दूं, मैंने कहा कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल। आप देखोगे सभी लोग, मैंने ऑक्सीजन का परसेंट पूछा है किसमें, इथेनॉल में। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर मैं आपको कहूं कि इथेनॉल क्या है भाई, इथेनॉल यहाँ पे देखोगे इथेनॉल होता है C2H5OH होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसके 1 मोल को एज्यूम कर लेते हैं भाई। यहाँ देखोगे अगर इसके 1 मोल की मैं बात करूं तो मास कितना है इसका, अगर मास की मैं बात करूं तो ये कितना होगा, देखोगे यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन कितना होगा, यहाँ पे 24 + 5 हाइड्रोजन प्लस 16 + 1, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे इस वाले केस को, अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिला बेटा, 24 + 5 कितना 29, 29 + 1 कितना 30 प्लस कितना बेटा 16, ये कितना हो गया 46 हो गया। इस बात को समझ लिया सबने। मीन्स इथेनॉल का जो मास हुआ वो कितना हुआ 46 हुआ। मास कहो या हम इसको मोलर मास नाम दे दें। अगर मैं बात करूं मास ऑफ क्या बेटा ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ देखोगे 16, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये क्या होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन, देख लो इस तरह से, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंपाउंड दैट इज इथेनॉल इनटू कितना बेटा 100। मीन्स अगर इसको यहाँ से सॉल्व करें तो ये होगा 16 डिवाइडेड बाई 46 इंटू कितना होगा बेटा 100, यहाँ पे 23, यहाँ पे 50, यहाँ पे होगा 800 डिवाइडेड बाई 23%। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो सभी लोग। देखोगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सभी ने देख लिया। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे मैं कहूं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्या बेटा ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन 30 ग्राम यूरिया। इस क्वेश्चन को देखोगे सभी लोग। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने दिया कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन 30 ग्राम यूरिया। इस वाले प्रॉब्लम में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने अमाउंट को फिक्स किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अमाउंट को फिक्स नहीं किया है। अमाउंट फिक्स नहीं होने के केस में आप देखोगे कि आप इसके मोलर मास को आप एक बेस बना के सॉल्व करोगे, लेकिन अगर किसी तरह का कोई मोलर मास नहीं देके उसका फिक्स एक अमाउंट दे देता है तो एग्जैक्टली हम परसेंटेज उस अमाउंट में ही कैलकुलेट करेंगे किसी भी एलिमेंट का। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने का बात करूं तो सबसे पहले हम बेस तो बनाएंगे इसके मोलर मास को भी। कोई भी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बेस, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आता है
तो आपका जो बेसिक टेक्निक होना चाहिए, आप उसके मोलर मास को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं बात करूं यूरिया की, मैंने क्या कहा है बेटा, मैंने यूरिया की बात करी, तो यूरिया होता है CONH2 का होल ट्वाइस होता है ना। अगर मैं इसके मोलर मास की मैं बात करूं तो इसका मोलर मास होगा 60। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मोलर मास कितना हुआ बेटा? 60 हुआ ना। तो इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? मास ऑफ, अगर मैं ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ये कितना होगा? सभी लोगों को पता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का एक एटम है ना, मीन्स 16 होगा कि नहीं होगा? अब 16 इसको हम ग्राम भी लिख सकते हैं। क्यों? अगर इसको मोलर मास को हमने ग्राम में एज्यूम कर लिया, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी हमें ग्राम में मिल गया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो 13 ग्राम यूरिया में ऑक्सीजन का अमाउंट निकालो। दिख रहा होगा आप कैसे निकालोगे? देखोगे हम लिख सकते हैं कि 60 ग्राम यूरिया, बोलो बेटा, कंटेन करता है क्या? 16 ग्राम क्या बेटा? ऑक्सीजन ना। देखोगे यहाँ पे 60 ग्राम यूरिया है जो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को कंटेन करता है। सो अगर मैं 1 ग्राम यूरिया की मैं बात करूं तो ये कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई 60 होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 ग्राम अगर यूरिया की मैं बात करूं तो 30 ग्राम यूरिया जो हमें निकालना है तो वो कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कितना? 30, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना? 8 हो गया, मीन्स 8 ग्राम अमाउंट आ गया। कितना आसान है, इस बात को आप समझ लोगे। आपको पता चल गया 30 ग्राम यूरिया में हमारे पास ऑक्सीजन कितना है भाई? 8 ग्राम है। मीन्स यहाँ से अगर परसेंटेज ऑफ मैं ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ये होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ क्या बेटा? यूरिया, इंटू कितना? 100 करेंगे। अब यहाँ से वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा कितना दिया है? 8 डिवाइडेड बाई कितना? 30 इंटू 100। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये होगा 80 डिवाइडेड बाई 3%। सबको समझ में आ गया होगा? देख लोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि अगर हम किसका परसेंटेज निकालें, अगर हम 30 ग्राम यूरिया में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालें तो वो कितना होगा? अप्रॉक्सीमेट होगा ये 80 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 होगा। समझ में आ गया? 26.66% एग्जैक्टली इसका परसेंटेज होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया सबको? कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 कंटेन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं है, बट इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जो पुराना हमारा थीम है उसी पे बेस करके। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको आप देखोगे ध्यान से, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? मैंने सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन क्या बेटा? 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। तो बेसिकली सबसे पहला जो बेस है, फिर से आप देखोगे सॉल्यूशन में क्या बनाओगे। अगर 1 मोल मैं बात करूं H2SO4 की मैं बात करूं तो इसका मास कितना होता है? 98 ग्राम होता है। तो बेसिकली 98 ग्राम 1 मोल का मास होता है, ठीक है। अब 98 ग्राम अगर मैं बात करूं तो 98 ग्राम जो H2SO4 होता है उसमें ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? सभी लोग ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन इसमें होता है कितना? 16 ग्राम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम देखें इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? इसमें 16 ग्राम होगा। अगर इसको हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखोगे, जैसा कि मैंने लिखा है बेसिकली हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 कंटेन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। बेसिकली ये परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसको भी हम उसी कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा इस तरह का कोई भी चीज अगर आपसे डिस्कस करने की बात करी जाए, अभी तक हम परसेंटेज निकाल रहे थे, अब मोल की बात कर दिया, तो सिंपली 3.2 ग्राम सल्फर अगर किसी H2SO4 में है तो H2SO4 का कितना मास होगा, पहले हम वो पता करें। अगर हमको मास पता चल जाए
तो उस मास में हम इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट मेथड की मैं बात करूं तो फर्स्ट मेथड में हम सीधे सीधे देख लें इस तरह से कि H2SO4 है, H2SO4 में अगर हम इसके मोलर मास की बात करें तो कितना होगा, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन कितना बेटा, देखोगे यहाँ पे 16 × 4 कितना 64 होगा कि नहीं होगा, और ये वैल्यू आएगा कितना 98। मीन्स यहां से आप देख रहे होगे कि ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। मीन्स हम कैसे कर सकते हैं इसको, अगर यहां से मैं लिखूं तो आप सीधे कह सकते हो कि 32 ग्राम, ऑक्सीजन नहीं है बेटा, सॉरी ये सल्फर है, सल्फर है, हम लिख सकते हैं 32 ग्राम, यहाँ पे सल्फर 98 ग्राम H2SO4 से हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 1 ग्राम अगर मैं सल्फर की बात करूं तो ये कितना होगा 98 डिवाइडेड बाई 32। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देख लोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3.2 ग्राम अगर मैं सल्फर ले लूं तो क्या होगा, इस बात को देखोगे यहाँ से, ये होगा 98 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 3.2 होगा ये 10 और ये कितना हुआ बेटा 9.8। मीन्स आपको सीधे सीधे पता चल रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि 32 ग्राम आपको सल्फर कंटेन करना है तो H2SO4 का 9.8 ग्राम लेना पड़ेगा। मीन्स यहाँ से वेट ऑफ H2SO4 आपको क्लियर हो गया 9.8। मीन्स यहाँ से अगर मोल्स की मैं बात करूँ तो सीधे मोल्स निकाल सकते हो, 9.8 गिवन मास है, इसको ग्राम में ले सकते हो, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज 98 और ये कितना होगा 0.1। आंसर सबको समझ में आ गया, बोलिए सबको आंसर समझ में आ गया ना। देख लो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, क्या बेटा, कैल्शियम, कार्बन एंड क्या बेटा ऑक्सीजन इन क्या 50 ग्राम CaCO3। क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, Ca, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन 50 ग्राम CaCO3। बड़ा आसान है। इसको फिर से अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो हमारा जो पर्पज होगा क्या होगा कि हम सबसे पहले 1 मोल बेस बना दें। मतलब 1 मोल अगर मैं बात करूं CaCO3 की तो 1 मोल CaCO3 का मतलब होता है क्या, कार्बन 40, कार्बन कितना, कार्बन नहीं कैल्शियम 40, कार्बन कितना 12 प्लस 48 क्या होगा बेटा ऑक्सीजन होगा। कैल्शियम 40, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन कितना 48 होगा। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है 100 ग्राम बनता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली अगर इसको 50 कर देते हैं, सभी लोग देखोगे ध्यान से, तो 50 ग्राम में अगर मैं पूछूं कैसे निकालोगे भाई इसको, सबका परसेंटेज आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहली आसान सा जो तरीका है इसमें हम निकाल सकते हैं इस तरीके से कि 40 ग्राम क्या है बेटा कैल्शियम है ना, 40 ग्राम देखो यहाँ पे कैल्शियम दिख रहा है कितने में है 40 ग्राम कैल्शियम इन 100 ग्राम CaCO3, यही तो है पहली बात। पहली बात हो गया। दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात लिख सकते हैं 12 ग्राम क्या बेटा कार्बन इन क्या बेटा 100 ग्राम CaCO3 लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, तीसरी बात लिख सकते हैं कि 48 ग्राम हमारे पास क्या है बेटा ऑक्सीजन है, किसमें इन 100 ग्राम CaCO3। अगर इस अमाउंट को हम कितना कर दें 50 कर दें, अगर इस अमाउंट को हम कितना करें 50 करें तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा। देखो अगर इस अमाउंट को हम 50 कर दें तो इसका परसेंटेज कितना होगा, आप सभी लोग देख पा रहे होगे। तो भाई कैल्शियम का परसेंटेज कैसे निकालोगे, अगर मैं 50 ग्राम की मैं बात करूं तो 50 ग्राम को इसको हाफ करो तो ये भी कितना होगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस केस में अगर इन 50 ग्राम की मैं बात करूं किसमें CaCO3 में, इन 50 ग्राम CaCO3 में आपको क्या मिलेगा बोलो,
यहाँ पे मिलेगा 20 ग्राम मिलेगा आपको क्या, कैल्शियम, पहली बात। दूसरा क्या मिलेगा बेटा, सब लोग देखो 6 ग्राम, हाफ हो जाएगा ना, कार्बन मिलेगा। और थर्ड ऑक्सीजन कितना मिलेगा, आप सभी लोग देखो, ऑक्सीजन इससे पहले 48 मिल रहा है, अब कितना मिलेगा 24 ग्राम क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम की बात बताओ तो ये कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। अगर यहाँ से मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करूं तो 6 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। और यहाँ से अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो ये होगा, ये देखोगे ये होगा 24 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। इस तरीके से हमने परसेंटेज निकाल लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सब लोग देख लोगे, बोलो ये सबको क्लियर हो गया, बोलिए ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़े, चलो अब हमें डिस्कस इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हमें करने होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे आगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मैं इसमें पूछूं कि कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास क्या होगा, ठीक है, इसी टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किसी कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ एटम कंटेन एटलीस्ट इट्स वन एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपसे पूछूं किसी कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास कब होगा, जब उसमें मिनिमम मोलर मास की आपसे बात की जाए तो जो भी एटम्स होंगे अगर उनकी नंबर्स 1 हो जाता है तो वो क्या करेंगे बेटा, मिनिमम मोलर मास को कंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। बोलिए सबको समझ में आ रहा है। देखो भाई ये कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। अगर इसमें मैं क्वेश्चंस की बात करूं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करें, मैंने कहा कि कैलकुलेट द मोलर mass of compound which contain 0.07% of नाइट्रोजन। क्वेश्चन को सभी लोग देखो। बेसिकली कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास बेस्ड प्रॉब्लम है। मैक्सिमम तो हम कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है कि मैक्सिमम मास कुछ भी हो सकता है भाई, कितने नंबर ऑफ इसमें हम नाइट्रोजन को हमने पुट किया है उस हिसाब से हमें मैक्सिमम मास इसका मिलेगा। बट मिनिमम हमें फिक्स है। मिनिमम फिक्स क्यों है, मिनिमम मास ऑफ द कंपाउंड, मैं यहां पे लिखता हूं मिनिमम मास ऑफ, अगर मैं कंपाउंड की बात करें तो ये मिनिमम मास कंपाउंड का कब होगा, जब इसमें कम से कम 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, 1 एटम कंपाउंड के फॉर्म में हो, कंपाउंड में हो, या अगर हम इसको वैसे देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए सबको क्लियर हो रहा है। मींस अगर मिनिमम मोलर मास की हम लोग बात करेंगे या मास की बात करेंगे तो मिनिमम मोलर मास बेस्ड ही होता है। तो 1 मोल अगर हमने नाइट्रोजन यूज किया है तो आप बताओगे इसमें 1 मोल नाइट्रोजन कितना कंटेन करता है भाई। आप देखोगे 1 मोल नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन इसमें अगर की संख्या 1 हो जाएगी तो इसका मास कितना होगा, मास होगा 14। मीन्स अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की मैं बात करूं ये क्या होगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्या बेटा, कंपाउंड। सभी लोग देखो इनटू 100 हम कर सकते हैं। अब देखोगे वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 14 ले लें, क्यों भाई, और परसेंटेज हमें कितना दिया है 0.07%। मीन्स ये 0.07% विल बी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंपाउंड होगा कि नहीं होगा, और इनटू क्या होगा बेटा 100 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट ऑफ कंपाउंड क्या होगा तो वेट ऑफ कंपाउंड आप इजीली निकाल सकते हो, ये कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई 0.07 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा। मीन्स यहाँ से हमें वेट ऑफ कंपाउंड मिल गया। समझ में आ गया, बोलो सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग ध्यान में देखें, सब लोग देख लोगे बोर्ड की तरफ, वेट ऑफ कंपाउंड कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई 0.07 इंटू 100। क्लियर हो गया, ये वेट ऑफ कंपाउंड होगा या मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड भी कह सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 0.07 है। मैं कहूं
कि इंसुलिन कंटेन 0.0016% सल्फर। क्वेश्चन देखोगे सभी लोग, मैंने लिखा कि इंसुलिन है जो कि 0.0016% सल्फर कंटेन करता है, देन कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब लोग देखोगे बोर्ड की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसुलिन का मोलर मास निकालना है तो आप बच्चे कहते हैं कि सर मोलर मास, हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता है इंसुलिन की। तो भाई इस क्वेश्चन को देखो, क्या हमें फॉर्मूले की जरूरत है? नहीं है। देख लो, अगर मैं परसेंटेज ऑफ इंसुलिन की बात करूं, परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात करूं, तो ये होगा वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ क्या बेटा, इंसुलिन, ठीक है, इंटू 100 कर दें तो यहां से ये चीजें पता चल जाएंगी। मींस अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट ऑफ इंसुलिन कितना होगा, ये कैसे करोगे? ये वेट ऑफ इंसुलिन कितना होगा, वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ सल्फर इंटू 100 कर दे। देख लो, मींस अगर यहां से हम इसको देखें तो हम वेट ऑफ सल्फर कितना लेंगे, मिनिमम मोलर मास निकालना है तो सल्फर कितना 32 डिवाइडेड परसेंटेज कितना 0.0016 इंटू कितना 100, और ये क्या होगा, वेट ऑफ इंसुलिन होगा। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? यहां से हमने वेट ऑफ इंसुलिन निकाल लिया जिसमें सल्फर का एक परसेंटेज हमें दिया हुआ था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बेसिकली परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इन एलिमेंट बेस्ड प्रॉब्लम थे। इसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप आगे और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ये ठीक है ना? बोलिए भाई, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग।